हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। और बोलो, दजाल जेंडर में हिजड़ा होगा या रजब भट्ट, नोमी या एनटीडी? तमाम इस सिंगल विगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि 400 के होने पर हमें Q&A रखने हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह पूछो। बहुत ही सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनमें से कुछ का मैं आंसर करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू सो मच 400 के तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब हम चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर। लेट्स गो। हमजा भाई, जैसे कि आप कंसिस्टेंट हो गए हैं, तो गेमिंग चैनल, यार गेमिंग चैनल पे बिल्कुल कमबैक करने का इरादा है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टाइम पे थग्स ऑफ पाकिस्तान और एक्स्ट्रा थग्स पे कंसिस्टेंटली अपलोड हो रही है वीडियोस, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों पे जरा सही से कंसिस्टेंट हो जाऊं, तो फिर उसको भी करूंगा। जो बेसिकली प्लान है वो है ईद के बाद, ईद के बाद वापस आके अभी तो ईद पे मैं जाहिर सी बात है घर जाऊंगा, थोड़ा सा ईद शीद के बाद जब वापस आऊंगा तो हम गेमिंग चैनल पे भी इसी तरीके से कंसिस्टेंट होंगे। और फिर तो भाई वहां से पीछे हटने का मेरा कोई इरादा नहीं। एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, यार मेरे ख्याल से मैं तो जब घर से बाहर निकलता हूँ कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग हो ही जाता है। अभी मैं या पिछले दिनों डॉक्टर के पास चेक करवाने, और बड़ा सीरियस चेक करवाने गया था। मैं लिटरली अपनी एक हड्डी चेक करवाने गया था, क्या कहते हैं, ऑर्थो, वो जो भी कहते हैं उस डॉक्टर। मैं उसके पास जाके बैठा, कहता तो आप दोनों पेशेंट्स हैं, मतलब बॉडी शेमिंग कर रहा था, अगर तुम लोगों को नहीं समझ आया तो। मेरा दिल किया कि मेरी हड्डी, अच्छा खुद उसकी भी हड्डी टूटी थी, ऐसे वो लगा के बैठा हुआ था। मेरा दिल किया मरोड़ दो इसके बहन के, मतलब कहना नहीं चाहिए, रमजान चल रहा है, इस कड़वे का बाजू। अबे भाई तू, मतलब पता नहीं मैंने कैसे कंट्रोल किया उस टाइम पे। खैर आगे बढ़ते हैं। योर फेवरेट 3 सिंगर्स एंड सॉन्ग्स? ला हौला वला कुव्वता, भाई कानो हाल। और रमजान चल रहा है, रोजे की हालत में बैठा हूँ, घंटे बाद अफ्तारी है। वैसे तो सच बताऊं तो मैंने रमजान में गाने शाने अभी तक नहीं सुने, और लेकिन वैसे जो मैं मोस्टली सुनता हूँ, करण औजला को आजकल बड़ा सुन, आजकल नहीं मतलब रमजान से पहले तक बड़ा सुन रहा था, क्योंकि जिम जिम अल्लाह माफ करे ये क्या बोल दिया, मतलब ऐसे कभी कभी वॉक शॉक करते हुए सुन लेता हूँ। उसके अलावा वैसे भी करण औजला के काफी सॉन्ग हैं प्लेलिस्ट में। उसके अलावा किसके हैं, एक बार खोलना पड़ेगा गाइस, ऐसे याद नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पता चल, तुम कंफर्म हो जाना चाहिए कि मैंने रमजान में सॉन्ग्स नहीं सुने। वैसे मैं कवालियश वाले भी मैंने सुनना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। मैंने अपना यूट्यूब म्यूजिक खोला है, इसमें सामने गुलाम अली साहब आ रहे हैं, और भी इस तरह के काफ़ी लोग आ रहे हैं। ताज हुसैन, बख्श, गुल्लू, मतलब इस तरह के लोग आ रहे हैं मेरे यूट्यूब म्यूज़िक में। मतलब दिलजीत दोसांझ है, शुभ है, इंग्लिश में अगर तो सेंट्रल सी, ये वो, और पाकिस्तान से तो ऑफ कोर्स यंगस्टर्स और भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब यार बड़ी, मतलब बहुत लोगों को सुनता हूँ, कोई ऐसे एक आदमी नहीं मैं बता सकता। डू यू थिंक योर वीडियोस एक्चुअली चेंज पीपल्स बिहेवियर और आर दे जस्ट एंटरटेनमेंट? डिपेंड करता है कि आप उसको किस लिहाज से देख रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बैठ के लोगों को कुछ स्किल्स तो सिखा नहीं रहा, ठीक है, कि भाई ये स्किल सीख लो, ये स्किल सीख लो, वो और लोग सिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट का कंटेंट बना रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको जस्ट लिटरली, ये अगर आपको मेरे फोन पे नजर आए, तो ये यस्टरडे का मेरे पास फोन में स्क्रीनशॉट है। और ये भाई मुझे क्या कहते हैं, ब्रो कंप्लीटेड माय सीए को व्हाइल प्रिपेयरिंग माय स्टफ, आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस लाइक मीम रिव्यू, डिस्कॉर्ड एंड अदर, इट फील्स सो गुड एंड गॉट माई मूड रिफ्रेशिंग, सो अ बिट ऑफ थैंक्स, यू ऑल्सो डिजर्व, सो जजाकल्ला खैर। भाई मैंने इस भाई को भी बोला यार मुबारक हो बहुत बहुत, मैं तो अभी तक नहीं कर सका, आपने कर लिया। अब आप देखो तो एक मीम रिव्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या कोई बहुत ज्यादा एफर्ट है इस कंटेंट के अंदर? नहीं, लेकिन मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। और ये बंदा ये कह रहा है अपने सीए, और सीए वाले जितना पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखों में देखा। मैं अपने भाई के हॉस्टल में गया जब वो सीए कर रहा था, ठीक है, लिटरली भाई वॉशरूम में जा रहे हैं तो किताबें लेके जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं किताबें सामने है, कुछ भी कर रहे हैं किताबें सामने है। भाई इतना पढ़ते हैं सीए वाले। सबके बीच में अगर कोई मेरा 8 10 12 मिनट का मीम रिव्यू देख के खुश हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई फर्क पड़ता है। और मैंने कोई सोचा थोड़ी है भाई मैंने कोई इंसानियत के लिए कुछ कर देना है, मैंने दुनिया पलट देनी है, नहीं भाई, इट्स फाइन। भाई आपके पास कौन सा फोन है और कब लिया? यार मेरे पास पहले था आईफोन 13, फिर मैंने शादी के बाद लिया आईफोन 14 प्रो, पीटीए प्रूफ, लेकिन उसमें उसकी बैटरी ने चस नहीं करवाई, तो मैंने फिर सिर्फ बैटरी वगैरह चेंज किया है। ये 16E है मेरे पास। अगर तो वैसे तुम देखो तो तुम कहते हो भाई ये क्या ही फोन है, ठीक है, ये एक कैमरा बस, इतना फजूल सा फोन, लेकिन भाई ये बड़ी कमाल की चीज है, मैं बता नहीं सकता तुम लोग को, बड़ी कमाल की चीज है। मुझे नहीं भाई जूम करके चांद की तस्वीरें लेनी, मुझे नहीं भाई अंधेरे के अंदर कोई पिक्चर्स वगैरह लेनी। मेरा गुजारा होता है, मैं बेस्ट कर रहा हूँ इससे। मुझे ये इतनी अच्छी बैटरी निकाल के देता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग इस फोन पे बड़ा हंसते हैं, मुझे मजाक करा रहे हैं, मुझे नहीं ऑरेंज लेके पूरी दुनिया को दिखाना है भाई, मैं बड़ा वो चल रहा हूँ। 16E भाई बेस्ट। रहीमिया खान कब आ रही हो? मैं जस्ट
ये वीडियो रिकॉर्ड करके पैकिंग शैकिंग करूंगा और मैं कल निकल रहा हूँ रहीम यार खान के लिए। भाई आप गेमिंग क्या करो, क्या फायदा इतने सब्सक्राइबर्स होने का, हमारी गेमिंग कम्युनिटी पहले ही डेड है यार। मेरे को गेमिंग कंटेंट, मैंने तो अपने आप को कभी गेमर कहा ही नहीं, ना ही मैं गेमिंग कम्युनिटी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे डालना चाहता हूँ जिस तरह बहुत सारे लोगों ने डाली हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से ईद के बाद मैं जरूर कंटेंट वगैरह डालना शुरू करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ, मैं अपने कंधों पे नहीं उठाना चाहता गेमिंग कम्युनिटी को जैसे बहुत से लोगों ने उठाया हुआ है। मैंने किसी का कोई ठेका नहीं उठाया भाई। इफ आई लाफ आई गिव मनी वाली सीरीज खत्म क्योंकि यार खत्म नहीं की, रोक दी है, काफी टाइम से नहीं की। ऑफ कोर्स मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे मैं भूल जाता हूँ चीजों को, लेकिन हम ईद के बाद इसको वापस लाएंगे कुछ चेंजेस करके, या किसी ना किसी तरीके से हम इसको जरूर वापस लाएंगे, पक्की बात। शादी के बाद कोई चेंज फील हुआ या अभी भी घर से कुत्ते वाली होती है? अगर तो आप इस लिहाज से पूछ रहे हो तो भाई सेम ही है। हाइट और वो वेट ईद के बाद जिम पे यूट्यूब की तरह कंसिस्टेंट, बेस्ट ऑफ लक। यार मैं सच बता रहा हूँ, अभी तुम लोगों को लगेगा ये ये बस ऐसे ही फेंके जा रहा है हर चीज ही ईद के बाद, लेकिन ईद के बाद और कुछ मैं करूँ ना करूँ, मेरा हेल्थ की तरफ फोकस 110% होने वाला है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर मैं ना लिख सका ना तो भाई मेरे से बड़ा, मैं गाली नहीं देना चाहता, मैं रोजे में हूँ तो वो कोई नहीं होगा, ठीक है। मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। और बोलो, अगर मैं दिसंबर 2026 तक फिट ना हुआ, जो मुझे अपनी बॉडी अचीव करनी है मैं ना कर सका, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, मैं इतना श्योर। बट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं यार, कोई मोटिवेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस शौक था, मजा आता था लोगों को देखने का, सोचा खुद भी करके देखते हैं। और मेरे ख्याल है वो एक डिफरेंट टॉपिक है लेकिन बस कोई मोटिवेशन नहीं थी, ऐसी बस वीडियोस में जो हरकतें करते हो भाभी मारती नहीं है उस पे। अभी ये जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ से एक डंडा लेके आ जाएंगी। ब्रो आजकल अपनी वीडियो में कम गालियां क्यों दे रहे हो? मैंने गालियां तो वैसे काफी देर से ही नहीं देता मैं गालियां, और मेरे ख्याल से जब मैं शुरू शुरू में रोस्टिंग कंटेंट बनाता था तब बिल्कुल देता था। उसके बाद से ऐसे ही यार बस दिल सा नहीं करता बिला वजह गाली, मतलब निकल जाए तो वो एक अलग बात है, मजाक के अलावा। मतलब ये नहीं कहता मैं कि 100% मैं गाली देता ही नहीं, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो अब्दुल बारी, मैं वो नहीं कह रहा निकल जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी निकल जाती है। लेकिन ये है कि वो नहीं कि अब वो सुना क्या मतलब वो वाला मैं नहीं, बंदा नहीं हूँ भाई। अ वीडियो यू लव्ड मेकिंग बट इट डिडंट परफॉर्म वेल। यार मेरे ख्याल से 300 के पे या 350 के पे जो मैंने डेयर्स वाली वीडियो बनाई थी, वो मैंने बड़े अपने कंफर्ट से निकल के मैंने बनाई थी। मैं उस तरह कभी भी नहीं करता, लेकिन मैंने किया, और मेरे ख्याल से वो वीडियो शायद 100 के तक भी नहीं पहुंची आज भी बट इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात, दोबारा ट्राई करेंगे कभी। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? ये सवाल नहीं करना चाहिए था लाडले, बस इतना नहीं नहीं ऐसे नजर लग रही है, मतलब वैसे तो है ही क्या करने वाला, लेकिन बस दाल रोटी चल जाती है जी घर की, क्या बताएं। अब यूट्यूब पाकिस्तान में क्या ही रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ते हैं। वट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी लाइफ? यार मेरी यूनी लाइफ कोई ज्यादा लंबी तो नहीं थी इस पे मैं अभी हल्का फुल्का से रिग्रेट भी करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से यूनी लाइफ में आपको जितने आप कनेक्शंस बना सकते हो भाई बनाओ 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 बनाओ। यूनी का मकसद सिर्फ यही है, मेरे मेरे तो ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड, ये क्या बोल दिया लाडले। यार मेरे ख्याल से गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत ही मतलब परफेक्ट है, उसमें कुछ भी खामी नहीं है, समझ रहे हो? पता नहीं समझ पा रहे हो, उसमें कोई खामी नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स में ये है कि उसकी एंडिंग हुई है खराब, अब मानो ना मानो उसकी एंडिंग बहुत ही बेकार थी। जिस लेवल पे आप उसको लेके गए थे और उसको खत्म कर सकते थे, आप नहीं कर सके। लेकिन स्टिल इतनी खराब एंडिंग के बावजूद वो भाई टॉप 1-2 को टक्कर दे रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए तो वो खराब एंडिंग के बावजूद नंबर 1 है, और मेरे नजदीक भी वो जस्ट ब्रेकिंग बैड के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स दूसरे नंबर पे मेरे लिहाज से। अगर एंडिंग परफेक्ट हो जाती तो भाई परफेक्ट था, लेकिन कोई बात। एक ना अलग ही एक्सपीरियंस है गेम ऑफ थ्रोन्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिकेट अभी भी देखोगे या बस, और अब देखोगे तो क्यों देखोगे? जाहिर सी बात है कोई रीजन नहीं बची हमारे पास क्रिकेट देखने के लिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं क्रिकेट बहुत टाइम से देखना वैसे ही बंद कर चुका हूँ। जो रिसेंटली हम एशिया कप्स हारे हैं, वर्ल्ड कप्स हारे हैं, जो हमारे साथ गंदी हुई है, ऊपर से मुझे ऐसा फील होने लग पड़ा है अब के ये बोर्ड, ये सिलेक्शन कमेटी, ये जितने भी लोग पावर में बैठे हैं, ये हमारे साथ सिंसियर है ही नहीं, हमारी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, तो हम भी क्यों ही देखें, हम भी क्यों ही इंपॉर्टेंस दें उनको। अगर मैं क्रिकेट में कुछ देखता भी हूँ तो मेरे ख्याल से मैं एशिज को फॉलो करता हूँ, अभी लास्ट वाली भी मैंने मतलब मैं मजे से बैठ के देखता हूँ। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट, इवन वर्ल्ड कप भी मुझे अब इतना एक्साइट नहीं करता। अब आप फीफा को देख लो, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, इधर देख लो वो 50 वाला तो आ रहा है, लेकिन T20 हर साल ही हो ही जा रहा है, एशिया कप हर साल ही ऑलमोस्ट हो ही जा रहा है, मतलब मजाक ही बना लिया। और फिर एक ही एशिया कप के अंदर 3-3 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो ही जा रहे हैं हर वीकेंड पे, जिसमें हम तीनों दफा जलील हो रहे हैं। पता नहीं ये इतनी ज्यादा होने की वजह से इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, पता नहीं, आई डोंट नो, बरल मेरा दिल नहीं करता। और ऊपर से ये जो हगते हैं फिर तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। नोमी या एनटीडी?
नोमी या एनटीडी, कोई भी नहीं। एज एन इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, रिकमेंड में क्या कंटेंट करना चाहिए अच्छी ऑडियंस के लिए? डिपेंड करता है आप अच्छी ऑडियंस किसको कहते हो। अगर तो आप मतलब इसको मैं कैसे आपको बताऊं, टोटली डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो सोशल मीडिया से। अगर तो आप पैसे कमाना चाहते हो तो आप उस टाइप का कंटेंट बनाओ। अगर तो आप मतलब सोशल मीडिया पे बंदे का ओरा होना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब मैं इस बात को कैसे समझाऊं, मतलब टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह का क्या रिजल्ट चाहते हो, उसी लिहाज से आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको टिप यही देना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक की गेम बहुत है भाई, उसको इग्नोर मत करना। क्या सोच के यूट्यूब शुरू किया था और कभी इमेजिन किया कि यहाँ तक पहुंचोगे? पहली बात तो यार मेरा नहीं ख्याल मैं कोई बहुत ही कहीं कहाँ पहुंच गया हूँ ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं तो यहाँ पे मैं बैठा हूं, मैंने इससे भी आगे का सोचा हुआ है, बिल्कुल सोचा हुआ है। मैं ये झूठ नहीं होगा कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मैं यहाँ तक भी पहुंच पाऊंगा। लेकिन आप लोग मतलब वो भाई मेरे से नहीं होता ये सब कुछ। हाँ मैंने बिल्कुल सोचा था भाई मैं पहुंचूंगा, फिर पहुंचा हूँ, और मैं तो इससे भी आगे का सोचा हुआ है और इंशाल्लाह वहां भी जाऊंगा। क्या सोच के कुछ भी सोच के यूट्यूब नहीं शुरू किया था यार, मतलब बस ऐसे ही लोगों को देखा और दिल किया यार मैं भी करना चाहता हूँ ये, तो शुरू किया। ऑफ कोर्स ये थग्स ऑफ पाकिस्तान मेरा कोई पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी चैनल थे, इससे पहले भी डिफरेंट कंटेंट था, इससे पहले मैं वाइन्स भी बना चुका हूँ। मतलब उस सब में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आगे बढ़ते हैं। योर फेवरेट फॉरेन यूट्यूबर एंड वर्ल्ड यूट्यूबर यू हेट द मोस्ट? यार फेवरेट मेरे ख्याल से मैं शायद केएसआई को बहुत देर से देख रहा हूँ, साइडमैन को ऑफ कोर्स उन सबको बहुत देर से देख रहा हूँ। ज्यादा मैं इन्हीं का ही कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मिस्टर बीस्ट की भी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन फेवरेट में ऑफ कोर्स केएसआई है क्योंकि मतलब उस बंदे की मैंने जर्नी फॉलो की है। और हेट हेट तो मेरे ख्याल से शायद यार मैं क्या ही क्यों ही हेट करना है किसी को, हेट वाला सीन मतलब मेरा ये है कि अगर मुझे कोई नहीं पसंद आया तो मैं देखना बंद कर देता हूँ, डेट्स इट। या एक आधी वीडियो बना के फिर देखना बंद कर देता हूँ देखो अपना कंटेंट भी तो निकालना है ना। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं वही कहना चाहूंगा जो स्पैरो USA 24 कहना चाहेगा। वट इज द वन कॉन ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर दैट नो वन टॉक्स अबाउट बट इम्पैक्ट्स योर लाइफ? यार मेरे ख्याल से शायद लोग ही, ऑडियंस ही, यही एक फायदा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक नुकसान सा भी हो जाता है क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। तो मुझे नहीं पता ये जो मेरी लोग वीडियो देख रहे हैं अब इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे होंगे, बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे होंगे, और कई लोग ऐसे भी देख रहे होंगे कि भाई बिला वजह जल रहे होंगे। हालांकि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन बिला वजह ऐसी मेरे ख्याल से लोग ही शायद, जो फायदा है कहीं ना कहीं वही नुकसान है इसका बहुत कम होता है। लाइक मैं, मुझे इतने साल हो गए, मुझे ऑफ कोर्स हेट कमेंट्स आते हैं, गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं ये देखा कि मुझे रियल लाइफ में कोई बंदा मिला हो और उसने मुझे कुछ गलत कहा हो। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं किया एक्सपीरियंस, अल्लाह ना करे कभी करो ब्रो डिस्कॉर्ड को टैलेंट कब ला रहे हो दोबारा? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट तो किसी और तरीके से करेंगे। डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे पाकिस्तान में करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। माइक, कैमरा, शोर, इंटरनेट मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है ये सब कुछ अच्छा हर इंसान के पास, तो वो मजा ही नहीं आता। इसको किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर इंशाल्लाह। शादी पे क्यों इनवाइट नहीं किया? यार मैंने शादी पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया, बहुत सारे लोगों के मेरे से गिले शिकवे हैं, और अभी भी बड़े लोग मुंह बना के बैठे हैं, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। एक तरफ हम सब कहते हैं कि भाई सादगी से शादी करो, सादगी से ये सादगी से वो, और जब कोई बंदा वाकई में सादगी से शादी कर ले फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं भाई ये क्या है डबल स्टैंडर्ड। अब सादगी से शादी तभी होगी ना जब मैं कम लोगों को बुलाऊंगा। अब कम लोगों को बुलाया तो अब सब कुछ सब जल रहे हैं। हमजा भाई आपकी और नोमी भाई की दोस्ती कैसे हुई? यार दोस्ती आपको किसने कहा मेरा दोस्त है? मेरा तो दोस्त नहीं है वो। ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन पता है कैसे हुआ था? इसने मेरे पे एक रोस्ट वीडियो बनाई थी, वो मैंने ऐसे रैंडमली देख ली थी, लेकिन मैं जानता नहीं था। फिर उसके बाद इसने मुझे रीच आउट किया अपने Q&A, वो फेस कैम जो फेस रिवील किया था तब, तो इसने कहा ऐसे ऐसे आप, मैं सोच रहा हूँ ये मेरे माइंड में आइडिया, क्या आप मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो? मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। हम तो किसी से दिल में खार रखते ही नहीं है भाई, हमने भेज दी। तो बस ऐसे बातचीत फिर शुरू हुई, और फिर मैं लाहौर में हम कभी मिले, और फिर बस वो वाइब मैच हो ही जाती है बंदे, फिर वो चल ही पड़ा सिलसिला। किसी बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब व्हेन टू गेट अ बूस्ट? यार पहले मेरी सोच थी, शायद आपने पिछले Q&A में देखी भी हो, कि मैं कहता था यार मैं क्यों ही किसी के साथ कोलैब करूं, मैं ऐसे मेरा ऐसा फील होता था कि यार अगले बंदे को मेरे से क्या ही फायदा मिलेगा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ अगले बंदे का ही फायदा नहीं देखते, अपना भी फायदा देख लेते होते हैं कभी कभी मीन भी बन जाना चाहिए, इट्स ओके, इट्स फाइन। और मैं अब सोच रहा हूँ कि अब मैं कोलैब्स भी करना शुरू किया करूँ, एटलीस्ट एक वीडियो तो मंथ में कोलैब किसी ना किसी के साथ करके डाला करूँ। आपको कब ऐसे लगा कि अब यूट्यूब फुल टाइम स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट एनी बैकअप? कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा, और मुझे नहीं, पता नहीं कभी लगेगा अभी सही के नहीं। तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम वाला इंट्रो आपको सूट नहीं करता? यार वो इंट्रो तो आप लोगों के लिए था ना, कि जितने लोग सिंगल हैं उनको भी सलाम, जो मिंगल हैं उनको भी सलाम, से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था पर्सनल लाइफ का। दजाल जेंडर में हिजड़ा होगा ये रजब भट्ट? यार रजब भट्ट की तो बड़ी ही कुत्ते वाली हो रही है
मेरे से फीफा किस साल में जीतने की उम्मीद रखते हो? अच्छा, वो ऐसा बंदा बना ही नहीं, आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे फीफा में हरा सके। आता हूँ मैं, लाहौर चक्कर लगाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपकी नजर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीम मटेरियल कौन है? यार मेरे ख्याल से स्पैरो यूएसए से बड़ा मीम मटेरियल तो कुछ नहीं होगा। मतलब इन्हें बैड वे नहीं कह रहा, मतलब बड़े अच्छे वे में कह रहा हूँ। हमजा भाई आर भाई के आके मैसेज करना, आपको खाना खिलाऊंगा, बाहर चलेंगे। ये तो तूने गलती कर दी लाडले, ये मैं वीडियो बना के पैकिंग करके आर भाई के ही निकल रहा हूँ। अब तू रेडी हो जा बेटे। अस्सलाम वालेकुम, बिग फैन फ्रॉम इंडिया बेंगलोर सिंस 2021। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मच, लव यू ऑल। अच्छा, वैसे मैं इंडिया के ऊपर ऐसे टॉपिक्स पे बीच बीच में वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसमें मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई अच्छे व्यूज नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बनाता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी देखता हूँ ना। अक्सर लोग कहते हैं मैं को पता नहीं इंडिया को हेट करता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है ऐसा। ऑफ कोर्स जो हेट देता है उसको हम भी हेट देते हैं, जो प्यार देता है उसको हम भी प्यार देते हैं, चाहे वो जहां से मर्जी हो, जिस मर्जी रिलीजन का हो, जैसा मर्जी बंदा हो, सबके लिए प्यार है, लव यू है। जिंदगी में कोई ऐसी चीज ली हो जिसका सबसे ज्यादा रिग्रेट हो रहा हो कि यार ये क्यों ले ली? मुनीब रसूल पूछ रहे हैं। हाँ यार, एक बस जा रही थी फैसलाबाद, तो मेरा आज तक रिग्रेट है कि वो क्यों ले ली। इन केस आपको नहीं पता, तो ये मेरा एक दोस्त है। आर यू मेकिंग यूट्यूब वीडियोस? यार मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया किसी क्वेश्चन में, इससे पहले भी मेरा चैनल था, मैं और भी वीडियोस बनाता था, वाइन्स भी बनाता था, पता नहीं क्या क्या कुछ बनाता रहता था। बड़ा एम्बेरसिंग सा है, कभी कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल होंगे लाइफ में तो फिर वो वीडियोस भी पब्लिक कर देंगे। मतलब ऐसे मोमेंट पे जब वो एम्बेरसिंग मोमेंट्स मैटर ना करते हो ना, तब कर देंगे। अभी अभी तो भाई बेइज्जती हो जाएगी बड़ी गंदी वाली। पैरो या शमीरा बादशाह, व्हाट्स योर फेवरेट? यार स्पैरो से बेस्ट तो कोई नहीं है आजकल सोशल मीडिया पे, किल कर रहा है वो बंदा। वो और महमूद साहब, वो बुलबुले वाले, वो भी बड़ा किल कर रहे हैं आजकल, फुल पूकी बने हुए हैं। बचपन में क्या बनने का सोचा था? यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया में जो भी बच्चे होते हैं 90% तो यही सोचते हैं कोई क्रिकेटर बन जाए, कोई फुटबॉलर बन जाए। वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो ये ख्वाब इंसान के टूटना शुरू होते हैं। तो मेरा भी क्रिकेटर बनने का ही था, और मैं तो क्रिकेट खेलता भी था अंडर 19, मतलब कोई पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 नहीं, लेकिन क्लब्स की तरफ से, अपने क्लब की तरफ से, वैसे भी प्रॉपर हार्ड बॉल किट शिट क्रिकेट वो सब पड़ा हुआ है मेरे पास घर में, आज भी पड़ा हुआ है। और वो मेरा बैट भी पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैं दिखाऊं तो फुल ऐसे रेड हुआ हुआ है खेल खेल के। सोच रहा हूँ अभी भी, अब तो क्या ही क्रिकेट में, अब तो मतलब वैसे ही अपने शुगल टाइम पास एक हॉबी के लिए अब दोबारा से खेलना शुरू कर दूं। और वैसे अब हम अपना कंटेंट भी बना सकते हैं यार क्रिकेट के ऊपर, के नहीं? लेकिन मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ, तो अगर इस तरह के कोई कोई ग्राउंड कुछ ऐसा कोई मजेगा जहाँ पे कंटेंट भी बना सको, ये नहीं कि अन्य वहाँ रश हो वहाँ पे, तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, कोई इस्लामाबाद में रहता हो, कि वहाँ पे रश भी कम हो, वो ग्राउंड भी अच्छा हो, और मतलब कोई मिलके ऐसा कुछ वहाँ पे क्रिकेट का कंटेंट या मैचेस वैचेस, मतलब ऐसा कुछ बताना मुझे। कंसिस्टेंसी किधर रख के भूल जाते हो? जहाँ पे मैं रोजा रख के भूल जाता हूँ। यार इतना बेहुदा मजाक किया, लेकिन यार इससे ज्यादा कंसिस्टेंट और क्या हूँ भाई? क्या कंसिस्टेंट हूँ इससे ज्यादा? और ये इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी तो फिर यही है कि 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूं अपनी जिंदगी की। भाई कर तो यार कंसिस्टेंट हो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा अच्छा कंसिस्टेंसी आ गया यार, खुदा का खौफ करो। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स ऑन वर्किंग ऑन योर पैशन एंड क्या उससे गुजारा हो जाता है? यार मेरे ख्याल से वही जाकिर खान वाली बात आ जाती है, वो उसने अपने किसी इंटरव्यू में की थी, एग्जैक्ट बात नहीं है लेकिन कुछ ऐसी बात थी कि माँ बाप जो होते हैं आपको आपको बस गरीब नहीं देखना चाहते। कौन सा बाप होगा या कौन सी माँ होगी वो कहेगी कि यार हमारा बच्चा ये कर रहा है? उनको असल में उन्होंने जिंदगी गुजारी, वो देखते हैं कि यार इस, अब जैसे मैं भी यूट्यूब करता हूँ, मेरे बाबा को तो पता ही नहीं यूट्यूब क्या होता है, वो आज भी मुझे कहते हैं कि भाई कुछ और कर, कुछ और कर, कोई जाके जॉब कर, कुछ मतलब जो एक वही, लेकिन जरूरी नहीं है वो समझें, आप करके उनको दिखा दो कि यार ये देखो ये मैंने किया, यहाँ से इतने पैसे मैं बना रहा हूँ, वो भी आराम से सुकून से बैठेंगे। अगर तो आप अपने पैशन से, अपनी स्किल से पैसे नहीं कमा पा रहे, तो वो तो फिर एक वैसी मसला है, उनको भी साथ लेके चलना है। वैसे तो नहीं माँ बाप को कि अबे चल बे तुझे क्या पता। तो यही है भाई, कोई माँ बाप अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते, अनसक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। तो जो भी पैशन है, जो भी स्किल्स हैं, जिसको भी अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, उससे पैसे कमा के घर वालों को दिखा दो, वो भी सुकून से बैठ जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। ज़ेस्टी डैडी आह माँ यस। गाइस मेरे ख्याल से ये क्यूएनए को अब एंड करना चाहिए, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है? तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं हो सके तो भाई माजरत, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे यार, दोबारा क्यूएनए बीच में कर लिया करेंगे, जरूरी थोड़ी है, जब कोई माइलस्टोन अचीव हो तभी करने हैं। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच 400K के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।